देवकीनंदन ठाकुर जी शिवाजी मैदान में लैंड करेंगे और वो वापस में रथ रथ पे बैठ करके हमारे यज्ञ स्थल तक आएंगे। और जिनके आने से समझिए कि पलामू के धरती पे एक अलग ही नजारा होगा, अलग ही रौनकें होंगी। पलामू का पावन धरती क्या ना का तरोतारन हो जाएगा। जी, वैसे लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था, वो बहुत किस्मत से हम लोग के यहाँ पधार रहे हैं। कि देवकीनंद महाराज जी का फॉलोअर्स देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं, तो अगर यहाँ पे वो आ रहे हैं तो क्या सनातन धर्म के जो नहीं मानने वाले हैं, क्या वो भी उनके चाहने वाले जो है यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल सौभाग्य है पूरे प्रमंडल वासियों को कि भागवत कथा ऐसे प्रवचनकर्ता के मुख से होने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा है न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हाउसिंग कॉलोनी मेदिनीनगर पलामू में और यहाँ पे बहुत ही पलामू को सौगात मिलने वाली है। पलामू के लोगों के लिए समझिए कि एक सौगात मिलने वाली है। पलामू के में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये आज हम दिखाने के लिए आप लोगों को आए हुए हैं। हाउसिंग कॉलोनी मेदिनीनगर पलामू में मौजूद है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पे 21 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पे भागवत कथा चलेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस महायज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव धर्मंत्र श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके आगमन से समझिए कि पलामू झूम उठेगा। और गुरु जी के आने की खुशी में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे सजाने में लगे हुए हैं। कोई चूक न हो जाए, कोई भूल न हो जाए, सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसे भी आप जान रहे हो कि देवकीनंद महाराज जी जिनको समझिए कि देश नहीं बल्कि विदेशों में भी फ्लोवर्स हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आइए दिखाइए चारों तरफ किस तरह से यहाँ पे सजाया जा रहा है। और बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी का नजारा है। और यहाँ पे क्योंकि देवकीनंद महाराज जी आने वाले हैं, जिससे पलामू के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। और पलामू के लोगों को समझिए कि एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और देवकीनंद महाराज जी, इनके वाणी में वो ताकत है, इनके बातों में ये ताकत है कि इनका अगर देवकीनंद महाराज जी को अगर कोई दिल से मानता है, अगर इनके बातों पे अमल करता है, इनके बताए रास्ते पे अगर चलता है, तो वो अपने जिंदगी को कामयाब बना लेता है। अब श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा जो 21 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील दुबे। यहाँ पे जो महायज्ञ हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है यहाँ के पलामू वासियों के लिए कि देवकीनंद महाराज जी यहाँ पे आ रहे हैं। इस बारे में कुछ विस्तार रूप से आप बताइए। जो आ रहे हैं देवकीनंद जी, वो हम लोगों के लिए अपार खुशी की बात है। वो हमें उनके आने से हमारा जो पलामू जो है सचमुच पलामू का पावन धरती क्या ना का तरोतारन हो जाएगा। जी, वैसे लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था, वो बहुत किस्मत से हम लोग के यहाँ पधार रहे हैं। और ये भी आप जान रहे हो कि देवकीनंद महाराज जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि देश नहीं विदेश में भी उनके उनके फॉलोअर्स हैं। जी जी जी, उनको पूरे दुनिया जानता है, पूरे दुनिया जानता है, देश नहीं विदेश भी जानता है। कितना आप लोग खुश हैं सर? बहुत खुश है, इतना खुश है कि इसका क्या नाम है, प्रकट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर देवकीनंद महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे अगर लोग चले, अपने जिंदगी में परेशान है, इनके बताए अगर रास्ते पे चलेंगे तो उनकी समझिए कि जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जिंदगी खुशहाल क्या, उसका कई पीढ़ी तक तरन तारण हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार तिवारी। जी, आप कितना खुश हैं? बहुत बहुत सर के पहला बार आ रहा है मेरा डालटेगंज में, बहुत रास्ता पूरा बहुत खुशी में लग रही है। जी 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 जी। दिखाइए, चारों तरफ घुमा करके दिखाने का प्रयास कीजिए कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे नजारा है। बहुत ही खुश नसीबी लोग होते हैं जो जिनको ऐसे ऐसे गुरुओं का दर्शन होता है, ऐसे ऐसे गुरुओं का दर्शन करते हैं। तो पलामू वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। पलामू वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाली है। 21 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पे महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें देवकीनंद महाराज जी आ रहे हैं, जिनके आने से पलामू की धरती झूम उठेगी। और जिनके आने से समझिए कि पलामू के धरती पे एक अलग ही नजारा होगा, अलग ही रौनकें होंगे। आइए इधर, और मैं इधर बात करूंगा कमेटी के कुछ लोग से मैं बात करूंगा कि इस महायज्ञ के बारे में विस्तार रूप से मैं जानूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। इधर आइएगा सर। यहाँ पे जो 21 नवंबर से 28 नवंबर तक महायज्ञ होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ विस्तार रूप से आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर का जो प्रवचन भागवत कथा होगा, वो झारखंड के पलामू के धरती में पहली बार होने जा रही है।
यह जग एक ऐतिहासिक होगा। इसमें 21 तारीख को हमारे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे और उस दिन हमारा कलश यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यज्ञ स्थल तक आएंगे। 22 नवंबर से 3 बजे से उनकी कथा प्रारंभ होगी, जो 6 बजे तक चलेगी। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के बीच हम लोग प्रसाद दे सकें, एक व्यवस्था की गई है। उसके लिए हमारे 500 कैटरर का एक टीम आया है, जो 6 जगह स्टॉल मेरा लगेगा और सभी को, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सिक्योरिटी की पूरा ध्यान रखा गया है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। हम लोग चंदा कहीं मांगने नहीं जा रहे हैं। अगर यज्ञ स्थल में स्वेच्छा से लोग अगर कुछ देते हैं तो उसको स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि महायज्ञ बिना दान का नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग दरवाजे दरवाजे किसी के पास नहीं जाएंगे, स्वेच्छा से जो दान पत्र होगा उसमें डाल दें या अपना रसीद कटवा लें। यही तैयारी है हमारी। पलामू वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पलामू वासियों के लिए इस कार्तिक मास में सौभाग्य है पूरे प्रमंडल वासियों को कि भागवत कथा ऐसे प्रवचनकर्ता के मुख से होने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। यहाँ के पलामूवासी सुन के अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कलश यात्रा में हमारे लगभग 51,000 श्रद्धालु आएंगे। हम लोगों ने 21,000 कलश का ऑर्डर दे करके बनवा दिए हैं और बहुत से दान दाता लोग जो हैं उन्होंने आकर के यज्ञ स्थल पे बोले हैं कि हमारे तरफ से 1000 कलश आएगा, कोई हमारे यहाँ 2000 भेजने को तैयार है। महिलाओं की हजारों की टीम आती है भजन संध्या में। उन लोगों का नाम है कि हम लोग भी कुछ कुछ कलश अपना घर से जो महिलाएं ला सकती हो लाएगी, और घटेगा तो कुम्हार को हम लोग पहले से ऑर्डर दे चुके हैं कि उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जिस हेलीकॉप्टर से आएंगे, उस हेलीकॉप्टर में उनको यहाँ लैंड करने के बाद गुलाब की पंखुड़ियां और 7 नदियों के जल लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और पूरे कलश यात्रा और पूरे शहर में उनका छिड़काव किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। मेरा नाम दिलीप कुमार तिवारी हुआ, अ, समिति का सचिव हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे देवकीनंद महाराज जी आ रहे हैं, जिससे पलामू के धरती समझिए कि झूम उठा है। पलामू का धरती पूरा पवित्र हो जाएगा। हमारे परम पूज्य आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जो आज तक पलामू में नहीं हुआ है, तो इसकी तैयारी पूरे जग समिति के लोग जोर शोर से कर रहे हैं। 21 तारीख को हमारी कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा को भव्य बनाने के लिए हम लोग मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं। सारे गांव में भ्रमण, नगर निगम में, वार्ड में भ्रमण करके सारे लोग को निमंत्रण दे रहे हैं और सारी जग की जो सूचना है, सूची है, उनको जानकारी दे रहे हैं कि आइए यहाँ पे कलश यात्रा, जो कलश है वो वीर महिलाओं के लिए निःशुल्क है। पूरी सुरक्षा हमारी तरफ से दी जाएगी और यहाँ से हमारे जग स्थल हाउसिंग कॉलोनी से लेकर के कोयल नदी तट तक कलश यात्रा चलेगी। पूरा रोड शो रहेगा, झांकी रहेगा, रथ रहेगा, घोड़ा रहेगा। बहुत तरह की तैयारी हमारे तरफ से की गई है। लगभग 10,000 महिलाएं अनुमान से हैं कि यहाँ कलश यात्रा में शामिल होंगी, जिनमें बहुत जोश मतलब जुनून देखा जा रहा है। और सारे लोग से अपील अनुरोध है, महिलाएं लोग या पुरुष लोग हों, कि आप बस एक ही अपील है कि पीला वस्त्र या गेरुआ वस्त्र में आए। बाकी हमारे तरफ से सारे चीज निःशुल्क दिया जा रहा है। कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे हाउसिंग कॉलोनी डाल्टनगंज देवकी नंदन जी का आगमन होने वाला है। 21 नवंबर को देवकी नंदन जी आएंगे। इससे यही है कि यहाँ आप ये यज्ञशाला का प्रारूप देख रहे हैं, इससे हमारा डाल्टनगंज का धरती स्वच्छ होगा। सर, जी, मेरा नाम रवि शर्मा हुआ। इस महायज्ञ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? विस्तार रूप से बताइए, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे देवकीनंद महाराज जी आ रहे हैं, जिससे हमारा पलामू के धरती समझिए कि झूम उठी है। आप खुश हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आध्यात्मिक जमीन रहा है पलामू। यूं कहें तो कि सनातन का एक जमीन है पलामू। आराम से जब गौर से देखिएगा तो सनातन का जमीन नजर आएगा चारों तरफ, पूरा पलामू प्रमंडल। आध्यात्मिक बाग बगीचा यहाँ बराबर लगता है और उसका सुगंध सब जगह फैलता है।
ये एक बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक इस धरती पे आ रहे हैं, जो हम लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। तो निश्चित तौर पे पूरा पलामू गौरवान्वित होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है कि हमारे के यहाँ बराबर पूजा पाठ जग होते रहता है, इसके बावजूद भी हम पूरा परमंडल वासी दुखित रहते हैं प्राकृतिक विपदा से। पानी नहीं होता है तो कभी कुछ नहीं होता है। तो इसी के लिए ये प्रयास और बड़ा हो, इसका स्वरूप बड़ा हो। पूजा पाठ से ही संभव है, मार काट से वो संभव होने वाला चीज नहीं। तो ये पहला प्रयास है। आगे और युवा वाहिनी प्रयास कर रही है कि लातेहार और गढ़वा में इससे भी बड़े कथावाचक आए और एक बड़ा पृष्ठभूमि, एक बड़ा आध्यात्मिक माहौल, मजबूत माहौल पलामू में दिखे और हम लोगों का दुख रोग संकट दूर हो। खुशी के माहौल में आप सब खुश हैं, उसमें वृद्धि के लिए सभी लोगों की सहभागिता का अनुरोध है। एक मैं सवाल करना चाहूंगा सर, क्योंकि देखिए देवकीनंद महाराज जी का फॉलोअर्स देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। तो अगर यहाँ पे वो आ रहे हैं तो क्या सनातन धर्म के जो नहीं मानने वाले हैं, क्या वो भी उनके चाहने वाले जो है यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हमारा मानना है कि जो दूसरे कौम के भी लोग हैं इस देश में, ईसाई हो मुसलमान हो, ये हम मानते हैं कि वो ठीक है, वो आज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सनातन के अंग हैं। सनातन अगर हम हृदय हैं तो वो हाथ हैं, वो पैर हैं। तभी से हम सृष्टि बचाने का और पूरे दुनिया को बचाने का ख्वाब सनातन के माध्यम से देखते हैं। सबके लिए स्वागत है और सुनता ही है लोग, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं। जैसे कथावाचक कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का ही कथावाचक आ जाए, कोई अच्छा लिटरेचर आ जाए, तो हम लोग हिंदू सुनते हैं, जाते हैं छुप के दूर से, जैसे भी हो। तो कथावाचक तो सबके लिए होता है, क्योंकि कोई भी बात छुप के नहीं कहता है, वो संसार के लिए खुल के बोलता है। तो उसको सुनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई भी आ सकता है। क्योंकि देवकीनंद महाराज जी के मानने वाले देवकीनंद महाराज जी के फॉलोअर्स समझिए कि मुस्लिम भी हैं। ये चीज मैं देखा हूँ, क्योंकि उनके प्रोग्राम में भी मैं देखते रहता हूँ कि उनके ईसाई मुस्लिम सभी बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए लोग उनके फॉलोअर हैं, यहीं पे हैं। जैनी समाज के लोग उनके फॉलोअर हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय शब्द उन्हीं के साथ लगता है जो सबके हो जाते हैं। ये सबके हैं, ये मेरा मानना है। और किसी पे कोई रोक नहीं है, कोई भी आए, आनंद उठाए कथा का, उससे लाभ उठाए। और हम समझते हैं कि देवकी नंदन महाराज जी का यहाँ पे भी बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर तो अंतर्राष्ट्रीय, तो हम कहिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वही होता है जो सबका होता है। तो एक व्यक्ति का कोई आदमी अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता। अब एक न धर्म का कोई एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय हो जाए। ये सब बातें हैं, अच्छा लगा। सर यहाँ पे जो महायज्ञ हो रही है और यहाँ पे देवकीनंद महाराज जी आ रहे हैं, जिससे बहुत ही खुशी की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ विस्तार रूप से बताइए हमारे। हमारी व्यवस्था काफी तेजी से चल रही है। मेरे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें सामूहिक रूप से लगे हुए हैं और हमारे यहाँ महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। उनको हम लोग कलश की व्यवस्था दे रहे हैं और साड़ियों की भी व्यवस्था कुछ हम लोग कर रहे हैं और ये सारी चीजें निःशुल्क होंगी। हम लोगों ने सफाई पर और सिक्योरिटी पे पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे यज्ञ में सम्मिलित हों और हमारी शोभा बढ़ाएं और इसकी भव्यता को जितना बढ़िया कर सकें उसमें हमारी मदद करें और जो भी हमारा सुझाव हो वो दें। हम लोग उस सुझाव को ग्राह्य करेंगे। आप इस कमेटी के क्या हैं? महासचिव हैं। महासचिव हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक ब्रजेश शुक्ला है। मैं उपाध्यक्ष समिति जी। तो आप इस महायज्ञ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा झारखंड में पहली बार ठाकुर जी महाराज संत शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट देवकीनंद ठाकुर जी महाराज का आगमन हो रहा है। यह यज्ञ 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक जो है चलेगा। लेकिन इसके पूर्व ही यह जो पूरा माहौल है यहाँ मेदिनीनगर का, पूरा ये भक्तिमय हो गया और पूरा राधेमय हो गया। इसमें बोलूंगा कि प्रत्येक दिन का जो यहाँ का शेड्यूल है कि प्रत्येक दिन यहाँ पे आरती होती है 5:30 बजे। इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम होता है और पूरा जो ये वातावरण जो है भक्तिमय और पूरा जो है ये राधे की भक्ति में जो है ये पूरा पलामू सराबोर हो जाता है। तो 21 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम जो है इस प्रकार है। 21 तारीख का हमारा भव्य जो है कलश यात्रा है, शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा में महाराज जी जो है हेलीकॉप्टर से बनारस से जो है ये आएंगे शिवाजी मैदान में और 7 नदियों का जल जो है ये पूरे मेदिनीनगर जो वासी हैं उनके ऊपर जो है ऊपर से वृष्टि करेंगे
और साथ ही साथ पुष्प वर्षा जो है, पुष्प वर्षा होगी और 51 जो कलश है वो हमारे यहाँ जो महिलाएँ हैं, जो माताएँ हैं, उनको महाराज जी खुद अपने हाथों से देंगे और साथ ही साथ वह इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद 22 तारीख से जो है संध्या 3 बजे से जो है ये प्रवचन का कार्यक्रम होगा। तो मैं तमाम जो पलामू वासी हैं, तमाम जो झारखंड वासी हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कार्तिक के पावन महीने में आप आइए और कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा कथा है जिसके सुनने मात्र से पूरा जो है जीवन अपना जो है वो धन्य हो जाता है और मानव जो है बिल्कुल लोभ और मोह, क्रोध ये सब से बिल्कुल जो है वंचित हो जाता है और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। तो तमाम लोग से मेरा यही आग्रह है कि इस श्रीमद् भागवत कथा जो कार्तिक महीने में हो रहा है, आप सभी और खासकर मैं युवाओं से मैं चाहूंगा कि आज हमारा युवा जो है जो भटक रहा है, जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि आप अपनी संस्कृति, अपना जो धर्म है, अपना जो है उसको आप जानिए और समझिए कि हमारी संस्कृति जो बोलते हैं कि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे सभी जो धर्मों का समाहित जो है, सभी का जो है एक समान सभी का एक, तो ऐसी संस्कृति को मानने वाले लोग हम लोग सनातन के मानने वाले लोग, जहाँ पे सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो तमाम जो युवा है उनसे मेरा आग्रह हुआ कि आप आइए और ज्यादा से ज्यादा लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए और अपने जीवन में जो भागवत में बताए गए, श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बताए गए जो भी उनके जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी मूलभूत जो निर्देश हैं, उनको अपने जीवन में आप उतारिए। सर एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले ही लोग यहाँ पे आ सकते हैं या और धर्म के मानने वाले भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बोला ना कि सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म एक ऐसा है जो सबों के कल्याण की बात करती है, सबों के सुख शांति की बात करती है, समृद्धि की बात करती है। हमें बोलते हैं कि सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी संस्कृति है। हम पूरा संसार को जो परिवार को मानते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो भी लोग श्रीमद् भागवत से जो लोग प्रेरित हैं, जो लोग इस यज्ञ के प्रति जो उनके मन में लालसा है, वो आप आइए और ज्यादा से ज्यादा लोग यज्ञ को सुनिए। और खासकर युवाओं से मेरा अपील होगा कि आप आइए और इस यज्ञ को पूर्ण रूप में हम लोग जो है इसको सफल बनाएं। यही जो है मेरी कामना है। राधे राधे। क्योंकि देवकीनंद महाराज जी ऐसे शख्स हैं सर, क्योंकि उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी फॉलो करते हैं। मैं उनका प्रोग्राम देखता हूं जिसमें मुस्लिम समुदाय से भी लोग जाते हैं और अपने परेशानियों को बताते हैं कि इस तरह से हो रहा है गुरुजी, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन सफल हो सके। तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया कि सनातन धर्म के मानने वाले ही आ सकते हैं या और लोग? देखिए मेरा मानना है, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड सेना से, मैं आर्मी से हूँ, मैं आर्मी वेटरन हूँ। तो आर्मी में भी, सेना में भी जो है हमारे यहाँ सर्व धर्म की बात की जाती है। ठीक है, सेना में कोई जात पात धर्म ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सभी धर्म को मानते हैं। हमारा सर्व धर्म स्थल होता है जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब होता है। तो सेम इसी प्रकार का जो है, जो महाराज देवकीनंद ठाकुर जी हैं, वो विश्व कल्याण की, सर्व कल्याण की, मानव कल्याण की बात करते हैं। तो मेरा बस यही है कि उनके जो बताए हुए जो जो वो श्रीमद् भागवत की कथा का जो है हम लोग के बीच जो हम लोग को श्रवण कराएंगे, तो हम अपने ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हम लोग प्रेम, आपसी सौहार्द और इसमें भरोसा करते हैं। तो इसी सब को लेकर के, और जब हम प्रेम, भाईचारा की बात करते हैं, तभी हम मानव कल्याण की बात करते हैं और तभी जो है हमारा जो जीवन, हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो शांति और समृद्धि रहे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। देवकीनंद महाराज जी आने वाले हैं और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इस महायज्ञ में आइए और आकर के अपने जिंदगी को सफल बनाइए। देवकीनंद महाराज जी के बताए बातों पे आप अमल करके अपने जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। अपने जिंदगी में जो परेशान रहते हैं, अपने परेशानियों से निजात पा सकते हैं और उनके बताए रास्ते पे चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।